व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। वैसे तो गाइज सैमसंग ने काफ़ी ज़बरदस्त डिवाइस लॉन्च किए हैं रिसेंटली मिड रेंज सेगमेंट में, जो कि M23 है, M33 5G है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सैमसंग अब रेडी है एक और नया डिवाइस लॉन्च करने के लिए, जो कि है M53 5G। जी हाँ दोस्तों, ये एक 5G डिवाइस है और ये होना तो चाहिए सक्सेसर M52 का, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऐसी न्यूज़ है कि ये जो डिवाइस है वो M52 से एक डाउनग्रेडेड मॉडल रहेगा। मतलब ऐसे चमत्कार जो है ना वो सिर्फ सैमसंग में हो सकते हैं भाई, और कोई दूसरी कंपनी में तो बड़े मुश्किल से ही ऐसे चमत्कार होते हैं। मतलब एक डिवाइस लॉन्च कर दिया, उसका सक्सेसर आना चाहिए तो उसका डाउनग्रेडेड वर्जन आ रहा है, वो भी मिड रेंज सेगमेंट में। मतलब मैं फ्लैगशिप सेगमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो है मिड रेंज सेगमेंट में है। तो भाई ऐसे बड़े बड़े कलाकार वाले चमत्कार जो है वो सिर्फ सैमसंग ही कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, M53 5G के सारे स्पेसिफिकेशंस तो आउट नहीं हुए हैं, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, और खास तौर से दोस्तों इसका जो गीक बेंच रिजल्ट है वो निकल के आया है। तो इससे कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ना दोस्तों वो कंफर्म्ड हो चुकी है और कुछ लीक्स निकल के आई है। सारी चीज़ों को दोस्तों कंबाइन करके प्रॉपरली एक्सप्लेन आपको करने की कोशिश करूंगा, और एंड में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्राइस और लॉन्च भी क्या हो सकता है, मतलब कब तक लॉन्च हो सकता है और कितने प्राइस में डिवाइस लॉन्च हो सकता है। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करूंगा डिस्प्ले फीचर्स को लेके, तो इसमें 6.7 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही में इसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमें देखने के लिए मिल सकता है। जी हाँ, एक डाउनग्रेडेड फीचर हम बोल सकते हैं डिस्प्ले में कंपेयरिंग टू सैमसंग गैलेक्सी M52। साथ ही में दोस्तों बात करूंगा मैं इसके कैमरा फीचर्स को लेके। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कैमरा से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ऐसे निकल के सामने नहीं आई है, लेकिन सिर्फ इतनी ही लीक्स है कि इसमें ट्रिपल सेटअप हमें देखने के लिए मिल सकता है, बिल्कुल सैमसंग गैलेक्सी M52 की तरह। और जो प्राइमरी लेंस रहेगा वो इसमें 50 मेगापिक्सल का होगा, कपल्ड विद 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस। जी हाँ दोस्तों, अभी तक तो सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन पता लगी है, लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों आप देखेंगे तो ये एक डाउनग्रेडेड वर्जन है, डाउनग्रेडेड स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं कंपेयर्ड टू सैमसंग गैलेक्सी M52। अब दोस्तों फाइनली बात करता हूँ हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गीक बेंच रिजल्ट के हिसाब से जो स्कोर निकल के आया है वो एक ठीक ठाक डिसेंट स्कोर बोल सकते हैं हम। 733 का उसका सिंगल कोर स्कोर है, और जो मल्टी कोर स्कोर है वो 2224 का है। तो यहाँ पर मिड रेंज डिवाइस के हिसाब से एक ठीक ठाक स्कोर समय देखने के लिए मिलता है। साथ में अगर मैं बात करूंगा प्रोसेसर के ही बारे में, तो इस डिवाइस में हमें डायमेंसिटी का 900 प्रोसेसर देखने के लिए मिल सकता है। जी हाँ, अगर आप पिछली लीक्स के ऊपर गौर करेंगे तो उस टाइम पे ऐसी लीक्स और इन्फॉर्मेशन निकल के आई थी सैमसंग गैलेक्सी M53 5G में एक्सिनस का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, लेकिन गाइज अब वो चीज़ चेंज हो गई है। यहाँ पर जैसे ही गीक बेंच रिजल्ट निकल के सामने आया, उससे बाद में फिर पता लगा कि भाई डायमेंसिटी 900 का प्रोसेसर इसमें देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन गाइज इसको भी अगर आप कंपेयर करोगे स्नैपड्रैगन 778G से, अब आप बोलेंगे मैं स्नैपड्रैगन 778G से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जो स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर है वो हमें सैमसंग गैलेक्सी M52 में मिलता है, एक 5G मिड रेंज प्रोसेसर। अगर आप उससे कंपेयर करोगे डायमेंसिटी 900 को, तो ऑब्वियसली जो स्नैपड्रैगन 770G है वो बेटर परफॉर्म करता है सारे ही सेक्शंस में। मतलब बैटरी ऑप्टिमाइजेशन ले लो, CPU परफॉर्मेंस ले लो, गेमिंग परफॉर्मेंस, मतलब सारे ही चीज़ में ऑब्वियसली ओवरऑल जो है वो स्नैपड्रैगन 778G बेटर परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर गाइज हार्डवेयर के हिसाब से भी अगर आप अंदाजा लगाने की कोशिश करोगे तो हमें डाउनग्रेडेड स्पेसिफिकेशंस देखने के लिए मिल सकते हैं कंपेयरिंग टू सैमसंग गैलेक्सी M52। और अगर बात करूंगा दोस्तों मैं रैम के बारे में, तो यहाँ पर गीक बेंच रिजल्ट में क्लियरली है कि इसमें 5.17 रैम जो है देखने के लिए मिल सकता है, मतलब GB रैम। तो आप ऑब्वियसली अंदाजा लगा सकते हो कि 6 GB रैम वाला जो वेरिएंट है उसके ऊपर दोस्तों ये टेस्ट किया गया है। अब यहाँ पर गाइज ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन है कि शायद 8 GB रैम वाला वेरिएंट भी कंपनी इसमें लॉन्च करे, लेकिन फिलहाल के लिए उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो उसके ऊपर ऑब्वियसली मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब दोस्तों बात करूंगा मैं बैटरी और सॉफ्टवेयर को लेके, तो यहाँ पर न्यूज़ है कि 5000 mAh की बैटरी इसमें देखने को मिल सकती है। साथ ही में लीक्स है कि 25 वाट की फास्ट चार्जिंग इसमें देखने के लिए मिल सकती है। मिड रेंज सेगमेंट का फ़ोन है और पता नहीं सैमसंग कब सुधरेगा, कब बेटर फास्ट चार्जिंग कंपनी जो है ना वो देगी अपने मिड रेंज डिवाइसेस में। मतलब 25 वाट की फास्ट चार्जिंग एक जो है ना मिड रेंज सेगमेंट में कंपनी देने की कोशिश कर रही है, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। एटलीस्ट 33 वाट या 33 वाट एंड अबव की फास्ट चार्जिंग तो मिलनी चाहिए थी। साथ ही में अगर सॉफ्टवेयर के हिसाब से बात करूंगा तो न्यूज़ में Android 12 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि काम करेगा सैमसंग UI 4 पे। तो फाइनली गाइज ये तो हो गए इसके सारे स्पेसिफिकेशंस जो इस डिवाइस में हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, और जिनकी लीक्स और इन्फॉर्मेशन निकल के आई अलग अलग सोर्सेस से। तो मैंने प्रॉपर्ली आपको कंबाइन करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है।
यहाँ पर दोस्तों मैं अब फाइनली बात करूंगा प्राइस और लॉन्च के बारे में। मुझे देखिए लॉन्च के हिसाब से मैं यही चीज़ बोलूंगा, गीकबेंच रियलिटी का आउट हुआ है तो लॉन्च इमिनेंट हो सकता है, मतलब नेक्स्ट मंथ तक, अप्रैल एंड तक जो है ना दोस्तों इस डिवाइस का लॉन्च हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर लॉन्च बहुत करीब है फ़ोन का। और बात करूंगा प्राइस के बारे में तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो निकल के नहीं आई कितना प्राइस हो सकता है, लेकिन हाँ एक एक्सपेक्टेशन यही लगाई जा रही है कि 25,000 के अंदर ये डिवाइस अगर लॉन्च होता है तो वो बेटर चीज़ है और यही होना चाहिए। मतलब इस तरीके के स्पेसिफिकेशंस अगर कंपनी दे रही है और अगर फ़ोन 25 एंड अबव चला जाता तो मेरे हिसाब से क्लियरली ओवर प्राइस रहेगा। तो यहाँ पर अगर कंपनी इस डिवाइस को 25,000 के अंदर लॉन्च करती है तो वो जो है बेटर रहेगा। और ऑब्वियसली एक दो चीज़ें तो इसमें चेंज होनी ही है। वैसे तो मैं एकदम प्रॉपर्ली जो है ना इसमें इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी ये सिर्फ लीक्स है, देखते हैं आगे चल के क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है। लॉन्च होने तक जो है ना काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आएंगी सामने। जब इसके स्पेसिफिकेशंस कंफर्म्ड होंगे तो ऑब्वियसली तभी भी हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। तो आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है हमारे चैनल के लिए। चलिए दोस्तों इंशाल्लाह फिर मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।